T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान का यू टर्न। भारत के साथ अब मैच खेलेगा पाकिस्तान। भारत के साथ खेलने से पहले इनकार किया था और आईसीसी की सख्ती से अब बैकफुट पर आया पीसीबी। आईसीसी और पीसीबी की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। कपिल वशिष्ठ, जी न्यूज संवाददाता, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। मुझे लगता है कपिल, क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी आज की कोई खबर, खुशखबरी हो नहीं सकती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच बहुत रोमांचक मैच रहता है दोनों ही देशों के फैंस के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा शोभना, इससे बड़ी कोई खबर नहीं है इस वक्त क्रिकेट की दुनिया के लिए, क्योंकि 15 फरवरी सारी निगाहें इसी तरफ थी, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया था कि हम टूर्नामेंट तो खेलेंगे लेकिन 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे, तब भी हमने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान यहां से भी यू टर्न ले सकता है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आखिरी लम्हे पर पाकिस्तान कहे कि ठीक है, हम ब्लैक बैंड पहन के खेल लेंगे, हम विरोध जताएंगे लेकिन हम खेल लेंगे। तो अभी का डेवलपमेंट ये है शोभना की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, और जो आईसीसी के सीईओ हैं संजोग गुप्ता, और जो आईसीसी क्रिकेट एसोसिएट्स के मुबशिर उस्मानी हैं, और जो इस पूरी बातचीत चल रही थी जिसमें जय शाह भी इन्वॉल्व हैं, उसमें एक ब्रेक थ्रू आया है। और ये बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद कपिल, आप नजर बना के रखिए। और T20 वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब 15 फरवरी को ये मैच होगा। पाकिस्तान में आवाम गरीबी और महंगाई से इतनी त्रस्त है कि उसके आगे उन्हें मौत भी सस्ती लग रही है। आए दिन सुसाइड के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन रावलपिंडी में तो एक शख्स ने बीच बाजार अपनी गर्दन रेत ली। सीसीटीवी में कैद ये घटना बेहद दर्दनाक है, जिसमें शख्स जिस दुकान में सामान लेने पहुंचता है और वहीं की चाकू उठाकर गर्दन पर फेरना शुरू कर देता है। ये शख्स किसी सामान की कीमत पूछता है और फिर एकदम से भड़ककर चाकू उठाकर दुकान से निकल जाता है। इसी बीच एक दूसरा शख्स उसे आकर पकड़ता है, लेकिन ये शख्स हाथ छुड़ाकर दोबारा गर्दन रेतना शुरू कर देता है। लेकिन ये तस्वीर शायद ही मुनीर और शहबाज को नजर आए। उन्हें तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आवाम किस कदर दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है। पाकिस्तान में चावल लगभग 320 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 1 लीटर दूध करीब 219 रुपए, 12 अंडे 317 रुपए, जबकि आधा किलो ब्रेड के लिए 160 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। चिकन की कीमत करीब 840 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुँच गयी है। शायद इस शख्स के पास जहर खाने तक के पैसे नहीं होंगे, तभी तो उसने दुकान में ही रूह कपा देने वाले सुसाइड की कोशिश की। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उनका एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। वो अचानक रात में एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गए और मिठाइयां बेचने लगे। आधी रात में अचानक से ही मिठाई की दुकान पर बाबा बागेश्वर मिठाई बेचने लग गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, पेड़े ले लो, लड्डू ले लो। बाबा बागेश्वर सेठ की तरह मिठाई वाले के गले पर बैठ गए। आवाज लगाकर अपने चुलबुले अंदाज में ग्राहकों को बुलाने लगे। लड्डू ले लो, बर्फी ले लो, पेड़ा ले लो, अपने मन के भाव। इसके बाद उन्होंने मिठाई खाना शुरू कर दिया। पहले छेना के रसगुल्ले रखे, फिर रसमलाई खाई। दुकान पर जब अचानक बाबा पहुंचे तो दुकानदार दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। बाबा बागेश्वर को दुकान में देख दुकानदार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने माला पहनाकर बाबा का सम्मान किया। दुकान मालिक के बेटे को गले लगाकर बाबा बागेश्वर ने आशीर्वाद दिया। बाबा के पीछे भक्त और समर्थक भी दुकान में पहुंच गए और दुकान में उसके बाद भीड़ लग गई। क्या कभी आपने सोचा है कि कार चलाते वक्त आपका हेलमेट ना लगाना चालान की वजह बन सकता है? लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने कार ड्राइवर को बिना हेलमेट के कार चलाने पर 1000 रुपए का चालान ठोक दिया। इस चालान के खिलाफ उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया और न ही ट्रैफिक पुलिस से किसी तरह का कोई विवाद किया। चालान के बाद युवक ने अलग तरीके का विरोध शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक बगैर हेलमेट पहने कार नहीं चलाते हैं, चाहे 10 मिनट का सफर हो या फिर लंबा रास्ता। स्टीयरिंग के पीछे बैठते ही युवक सिर पर हेलमेट लगाना भूलता नहीं है। गाड़ी मेरी खड़ी थी तो उन लोगों ने चालान कर दिया, खड़ी गाड़ी में हेलमेट अलाउ है। ये अनोखा विरोध न केवल लोगों का ध्यान खींच रहा है, बल्कि ट्रैफिक चालान नियमों में मौजूद खामियों पर भी सवाल उठा रहा है। तो अगर आप भी महोबा से हैं तो कार चलाने से पहले हेलमेट जरूर लगाएं, नहीं तो महोबा की ट्रैफिक पुलिस कार में भी हेलमेट का चालान काट देगी। बिहार के भागलपुर में एक लापरवाही ने कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी, जब एक ट्रक चालक ट्रक लेकर तंग गलियों में घुस गया और फिर ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इसके बाद क्या कुछ हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए। इसके बाद देखिए कैसे हाई वोल्टेज करंट ट्रक में फैल गया। ट्रक से संपर्क में आते ही आग की चिंगारी निकलने लगी और जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रक चालक तो ट्रक से उतरकर भाग गया, लेकिन देखते ही देखते आग ट्रक में बढ़ने लगी, जिसे दुकान में मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया।
इससे लापरवाही ही कहेंगे कि रिहायशी इलाकों में ट्रकों की जाने की परमिशन आखिर किसने दी, और इस तरह की लापरवाही अगर होती है तो फिर कई जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स को चोरी के शक में मुर्गा बनाकर उसकी जमकर पिटाई की गई और वीडियो बनाकर फिर उसे वायरल कर दिया गया, जिसके बाद अब पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। लेकिन इस वीडियो में देखिए कैसे 3 लोग एक शख्स को घेरे हुए हैं और उसे मुर्गा बनने के लिए कह रहे हैं। सीधा कर, सीधा इधर बनाओ, तुमने कहाँ बनाओ? इधर को बनाओ, सही सही, आगे को बनाओ, आगे को इधर को बनाओ। मुर्गा तो बनना है बेटे, फोन भी देना ही पड़ेगा। मुर्गा बन या कुछ भी बन। मुर्गा बनाने से भी उसका मन नहीं भरता तो वो उसकी पीठ पर पत्थर रख देता है और पीछे से डंडों की बरसात करने लगता है। ऊपर 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 दिल्ली ना चाहिए बस। इसका असर भी ना हो रहा, इसका असर ना हो रहा भैया, कुछ भी असर भी ना हो रहा। इसका हकीकत फोन लेगा ना, जो तो मेरी जेब में मोबाइल ना आ जाए, जो मेरे द्वारा। युवक खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन उसकी पिटाई करने वाले नहीं रुकते और मोबाइल न देने तक पिटाई की धमकी देते रहे हैं।